खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम। मैं पादरी फरुख नवीद, डायरेक्टर ऑफ लव एंड लिवमोर पाकिस्तान। आज शाम हम मुकद्दस लूका की अंजील का मुतालिया करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका मरकजी लफ्ज़ इब्ने। इस अंजील की मरकजी आयत लूका 23वां बाब 47 में। इसका पैगाम खुदावंद यीशु मसीह कामिल, और इसका जो मुसन्निफ है वो रूहुल कुद्दुस खुद है। अब इस किताब का जो कातिब था, ये तीसरी अनाजील के कातिब जो हैं वो मुकद्दस लूका यानी मुल्क शाम के सूबे इंताकिया के रहने वाले थे, और ये गैर यहूदी थे। और बाज़ मुफक्रीन का ख्याल है कि ये यूनानी थे, लेकिन जब हिस्ट्री में देखा जाए तो ये गैर यहूदी थे, लेकिन बाज़ लोगों को ख्याल था कि ये यूनानी, और ये पढ़े लिखे शख्स थे और तिब के पेशे से मुंसलिक थे। और मुकद्दस लूका मुकद्दस पौलुस रसूल के हम खिदमत थे, और मुकद्दस लूका ही इमाल की किताब के कातिब हैं। ये दो किताबें हैं। पहला नंबर मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, ये इन्होंने खुद इसके कातिब थे। और इसके बाद इमाल की किताब, उसी के भी ये कातिब हैं। अब मकसद था कि अंजील मुकद्दस के जब हम पढ़ते हैं इस किताब को, तो इसका मकसद था कि अंजील यूनानियों के लिए लिखी गई, और मुकद्दस लूका ने मुकम्मल तौर पर एक मोअज़्ज़ज़ शख्स थियोफिलस को भिजवाई। जिस तरह मुकद्दस मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश किया, मुकद्दस मरकस ने खादम की हैसियत से पेश किया खुदावंद यीशु मसीह को, और मुकद्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह को इंसान कामिल के तौर पर पेश किया। और इस किताब का जो पैगाम था, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील का पैगाम वो क्या था जी? मुकद्दस लूका की अंजील अपनी रूहानी खूबसूरती में आला मुकाम हासिल रखती है। मुकद्दस लूका की अंजील यूनानियों के लिए लिखी गई कि वो भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को सीखें और समझें और जान सकें। और यूनानियों के नज़दीक इंसान कामिल का तस्वर रोमियों से ज़्यादा पाकीज़ा था। तहरीर रोमियों के नज़दीक दुनिया पर हुकूमत करना अहम थी। और आप देखें कि जबकि यूनानियों के नज़दीक लोगों को तालीम से आरास्ता करना था और उनको अच्छे इंसान बनाना था, इसलिए यूनानियों को इंसान कामिल के मुतल्लिक उनकी अपनी ज़बान में खुशखबरी देना नहायत अहम था। मुकद्दस लूका की जो मार्फत लिखी गई अंजील है वो रूहुल कुद्दुस की हिदायत से और खुदावंद यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश किया गया। कामिल इंसान कामिल हैं, और याद रखें कि कामलियत के आला तरीन मुकाम तक पहुंचना किसी गैर फानी इंसान के पास की बात नहीं है, और कामलियत के आला तरीन मुकाम पर सिर्फ खुदा का बेटा ही पहुंच सकता है, क्योंकि वो खुद कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और इलाही भेदों की समझ और सलाहियत से महरूम लोग इस बात पर तनकीद करते हैं, बहुत से लोग इस बात पर तनकीद करते हैं कि
खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को बयान करता है। मुकद्दस लूका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को बयान करता है और इस बात पर जोर देते हैं कि अल्लाही हैसियत कामिल इंसान है। और अंजील लूका में खुदावंद यीशु मसीह को आम फहम अल्फाज में इंसान कामिल बयान किया गया है। और जब इसका मुतालिया अक्ल और समझ के साथ साथ करते हैं तो हमें इब्ने आदम और इब्ने खुदा एक ही शख्सियत में नजर आता है। मुकद्दस लूका की अंजील में हमें इब्ने आदम और इब्ने खुदा एक ही शख्सियत में नजर आता है। सो यहाँ तक जो है हमारी मुकद्दस लूका की अंजील का मैंने स्मॉल इंट्रोडक्शन करवाया। इसमें उसकी मरकज़ी आयत, उसकी मरकज़ी लफ्ज़, उसका पैगाम, उसका मुसन्निफ, उसका कातिब, उसका मकसद क्या था, उसका पैगाम क्या था, यहाँ तक हमने इसके बारे में आप तक जो खूबसूरत बातें हैं वो शेयर की। और पार्ट 2 में हम मुकद्दस लूका की अंजील का एनालिसिस करेंगे, तज्ज़िया करेंगे, ताकि लोग इस बात को सीखें, समझें और बरकत हासिल करें। सो खुदावंद आपको और हमें बरकत दे। आमीन।